Okay, so we are starting with question 9. Did you do the classification? Let us discuss the classification. I think many of the items are repeated. Let us start with the debit balances. First debit balances mein opening stock. Yes, where will opening stock be classified? Trading account, debit side. Next one is purchases. Tell me, purchases will again go to returns inward. Returns inward means this is which returns? Sales return. We will subtract it from sales. This will be trading account credit side. Subtract from sales. Next is wages. Tell me, wages will go to what? Trading debit, correct. Next is power and fuel. Power and fuel is expense. कौन सा expense है? Direct or indirect? Direct expense. It is expense relating to purchase or production of goods. So in fact, to be precise, it is expense on production of goods. So it will go to trading account debit side. Next, traveling expenses and audit fees. बोलो ये दोनों कहाँ पे जाएगा? Traveling expenses and audit fees is profit and loss account debit, correct. Then royalty. ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में हम लोग ने रॉयल्टी किया है, सो इट इज ट्रेडिंग डेबिट. चलो नेक्स्ट वन, दे हैव गिवन डिस्काउंट. एनीबॉडी? डिस्काउंट विल कम ऑन. डिस्काउंट मतलब ये कौन सा डिस्काउंट है? हाउ डिड यू कम टू नो इट इज डिस्काउंट अलाउड? बिकॉज इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस. बिकॉज इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस, इट इज डिस्काउंट अलाउड. टेल मी, दिस विल गो टू विच अकाउंट, विच साइड? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एब्सोल्युटली. ओके, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट वन. पोस्टेज, P&L account debit side. Postage is P&L account debit side. Next one is bad debts. Now bad debts दिया रहेगा तो we should be careful. Bad debts दिया रहेगा तो how we should be careful? Bad debts में bad debts का treatment will depend whether RDD is given in the trial balance or not. So can you check and tell me, is RDD given in the trial balance? Yes, RDD trial balance में दिया हुआ है. So last time या last class we have discussed in detail how to prepare RDD account etc. So वो सब हम लोग consider करेंगे. चलो, first of all only one point I need to discuss at present. ये जो bad debts दिया है is which bad debts? The bad debts which are given in trial balance are called as which bad debts? Old bad debts. ठीक है, तो old bad debts को हम लोग क्या करेंगे? याद है केस नंबर 4 yesterday that we discussed, केस नंबर 4 में ओल्ड बैड डेट्स को हम कहां लेके जाएंगे? जो सब लिखा था वो किधर गया वो? चलो ठीक है, तुम लोग ने लिखा रहेगा, चेक करो. ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स को हम कहां पे लिखेंगे? चलो, एज फार एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, हम लोग वो P&L अकाउंट का फॉर्मेट फॉलो करेंगे. क्या है P&L अकाउंट का फॉर्मेट? यू विल हैव टू स्टार्ट विथ विच बैड डेट्स? वो P&L अकाउंट में हमने फॉर्मेट लिखा है ना. व्हाट आर द फॉर्मेट दैट वी हैव रिटन? वी विल स्टार्ट विथ विच बैड डेट्स? ओल्ड बैड डेट्स. तो वहां पे P&L डेबिट में जाएगा. हम लोग 11th स्टैंडर्ड में वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे. सो RDD अकाउंट नहीं बनाएंगे. आई बिलीव कि तुम कॉलेज में RDD अकाउंट बनाओगे तो तुम्हारा कॉलेज का टीचर बेचारा रो पड़ेगा, बोला इसको जल्दी पास करो. ये चारों किधर जाएगा? बोलो. सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, ये चारों किधर जाएगा? यस, बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, चलो नेक्स्ट वन. रेट्स एंड टैक्सेस किधर जाएगा? रादर रेट्स, rent, rates and insurance, P&L account debit side. Next one given is 8% investment. 8% investment which was done on 1st November 2018. बोलो ये कहां पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है? कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग? वेयर डू यू इन्वेस्ट? शेयर्स एक्सेट्रा. ओके, जनरली ये शेयर्स नहीं है क्योंकि शेयर्स पे परसेंटेज फिक्स्ड नहीं होता है. शेयर्स पे हमको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. लेकिन ये डिविडेंड नहीं है क्योंकि डिविडेंड का परसेंटेज इज नॉट
फिक्स्ड। तो यहाँ पे हो सकता है हम लोग ने कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया रहेगा जिसमें 8% इन्वेस्टमेंट है। 8% इन्वेस्टमेंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नो, नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस है हमारे लिए, पर्सनल अकाउंट। चलो अभी एक ही चीज बचता है, रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इज अ रियल अकाउंट, इट इज माय प्रॉपर्टी। तो बोलो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट विच साइड? असेट साइड। इट इज माय एसेट, इट इज माय प्रॉपर्टी, आई कैन सेल। फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बेच के हम लोग को पैसा मिल सकता है, मनी इज रिसीवेबल इन द फ्यूचर, इट इज असेट। चलो कैपिटल, वेयर विल कैपिटल कम? कैपिटल अकाउंट विच साइड? क्रेडिट साइड। ओके चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बी फास्ट नाउ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये दोनों किधर आएगा? ओके, सेल्स किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड किधर आएगा? ट्रेडिंग डेबिट, मतलब ये कौन सा रिटर्न्स है? तो माइनस परचेज करेंगे हम लोग। डिस्काउंट, दिस इज विच डिस्काउंट? रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिया, दैट इज विच रिजर्व? ओल्ड रिजर्व। वो वाले फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, चेक करो, माइनस करते हैं। तो वहां पे हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करेंगे इन पीएनएल डेबिट। हम लोग 11th स्टैंडर्ड के लिए वो वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो हम लोग ने डिस्कस किया है। चलो लेट अस कम टू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में वी विल सॉल्व एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5। चलो एज यूजुअल तुम लोग एडजस्टमेंट नंबर 2 और 5 खुद से करो, स्टार्ट डूइंग। इनफैक्ट 1 2 और 5, इनफैक्ट 1 2 3 एंड 5 ये खुद से करो, रिपीटेटिव एडजस्टमेंट है। चलो बिफोर वी डिस्कस, मुझे डिस्कस करके बताओ, इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस को आप क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस का दो इफेक्ट बोलो। प्रीपेड इंश्योरेंस को हम क्या करेंगे? रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस में से क्या करेंगे? उसको आप माइनस करेंगे। तो प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे माइनस होगा। किधर से माइनस होगा? यहां से माइनस होगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 यहां पे है, इसमें से माइनस होगा। दूसरा इफेक्ट किधर आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस का? बैलेंस शीट विच साइड? असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बोलो, चलो फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट फास्टर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। बोलो नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेजिस आउटस्टैंडिंग है एंड रेंट आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे बी केयरफुल, हाँ यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है क्योंकि रेंट एंड इंश्योरेंस साथ में दिया हुआ है आपको। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 भी आपको इसमें ही करना पड़ेगा एंड एडजस्टमेंट नंबर 3 भी आपको इसमें ही करना पड़ेगा क्योंकि रेंट एंड इंश्योरेंस का ब्रेकअप नहीं दिया है 42,250 में से। पहले मेरे को आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट बोलो क्या आएगा? हाँ तो इसमें क्या करोगे? रेंट के अंदर क्या करना है हमको? आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। और दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट बोलो? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन का तो इफेक्ट आपको पता है। आई विल डू एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 3, बाकी का आप खुद से कर सकते हो। चलो गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इज द फॉर्मेट रेडी? फॉर्मेट बनाया तुम लोग ने? चलो राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इफ योर फॉर्मेट इज रेडी, कम टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, राइट डाउन टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। प्लीज इसको एक लाइन में कंप्लीट करो। टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, इनर कॉलम में 42,250 P&L अकाउंट डेबिट साइड, टू रेंट रेट्स इंश्योरेंस, इनर कॉलम 42,250। पहले हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 करेंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, इसमें हम लोग को क्या करना है? माइनस। तो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट लाइन लिखो माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 2250। ये दोनों का टोटल सेम कॉलम में करो। 42,250 नहीं, आउटर कॉलम में नहीं लेके जाना है। क्या लिखा है आप लोग ने? टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। देखो यहां पे टू
Rent, rates and insurance 42 250. Next line less. Prepaid insurance 2250. सेम कॉलम में टोटल चाहिए मुझे, आउटर कॉलम में मत लेके जाओ. 40,000. अब 2250 का सेकेंड इफेक्ट बोलो. 2250 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड में विल यू राइट इन द फर्स्ट लाइंस? नो. 10 to 12 लाइंस छोड़ दो. बाद में लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 2250 आउटर कॉलम. बैलेंस शीट लायबिलिटी, सॉरी, एसेट साइड. सॉरी, यस. ओके, चलो नेक्स्ट कम टू एडजस्टमेंट नंबर. एडजस्टमेंट नंबर 3 में आ जाओ. एडजस्टमेंट नंबर 3 में इसमें ही है आउटस्टैंडिंग रेंट. बोलो आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट बताओ क्या आएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. तो कम टू पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. इसके अंदर ही करना है नेक्स्ट लाइन, ऐड आउटस्टैंडिंग. रेंट, हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट? 5,000. नाउ टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ 45,000. बोलो आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जो लाइन में आपने प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा ना, वही लाइन में लायबिलिटी साइड में जाओ. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अंडरलाइन दैट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अंडरलाइन दैट. नेक्स्ट लाइन लिखो वेजेस. नेक्स्ट लाइन लिखो रेंट. रेंट के सामने इनर कॉलम 5,000. ओके, गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में लीव 4 लाइन्स, राइट डाउन 2 wages. Okay, check how much is wages in the trial balance. 29,000. इनर कॉलम 29,000. बोलो नेक्स्ट लाइन आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे इसके अंदर? ऐड. नेक्स्ट लाइन लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग. ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट में टू रेंट ऑलरेडी यू हैव रिटर्न 29,000. नेक्स्ट लाइन ऐड आउटस्टैंडिंग. व्हाट इज अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग? कितना? 6,000. ओके, आउटर कॉलम में लेके जाओ 29 प्लस 6,000 इज 35,000. एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में वेजेस के सामने इनर कॉलम में लिखो 6,000. अब लायबिलिटी साइड में टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ 6,000 प्लस 5,000 इज 11,000. चलो दैट कंप्लीट्स एडजस्टमेंट नंबर 1 and 3. चलो डू एडजस्टमेंट नंबर 2 and 5 ऑन योर ओन. क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट खुद से करो. डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट खुद से करो. बैड डेट्स आरडीडी का एडजस्टमेंट मैं करवाऊंगा.
क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, अगेन क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। वो आपकी फ्रेंड क्यों नहीं आती है लेक्चर? कॉस्ट प्राइस मिलेंगे 3,80,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,80,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक का आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड 3,80,000। चलो नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तीनों बैलेंस शीट एसेट साइड पे आएगा। Come to balance sheet asset side. Start with furniture. Furniture inner column 1,20,000, 10% depreciation मतलब 12,000. So outer column 1,08,000. Same way plant and machinery. I think plant and machinery depreciation is 1,50,000. थोड़ा अमाउंट्स बड़ा है। 15 lakhs का 10% is 1,50,000. So outer column 13,50,000. And then freehold premises. Freehold premises percentage is 15%. Okay, so थोड़ा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। कितना है 15% ऑफ 7,02,000? 1,05,300। 1,05,300 चलो माइनस करो 5,96,700। ये तीनों डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन। फर्नीचर इनर कॉलम 12,000, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 1,50,000 एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इनर कॉलम 1,05,300। तीनों डेप्रिसिएशन का टोटल आउटर कॉलम में कितना है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे? 2,67,300। ओके, आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस। और एक काम करते हैं, चलो कम टू पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे वो आरडीडी का फॉर्मेट बोलो तो क्या है? पहले फॉर्मेट लिख देने का बोलो, व्हाट इज द फॉर्मेट? ये फॉर्मेट कब लिखने का? लेट अस बी वेरी क्लियर, ये फॉर्मेट कब लिखने का? जो हम लोग ने कल फॉर्मेट स्टडी किया ना केस नंबर 4 में, जब आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तभी ये करने का। बोलो व्हाट इज द फॉर्मेट दैट वी हैड रिटन, इफ यू रिमेंबर? टू विच बैड डेट्स? हाँ तो लिखो टू बैड डेट्स, ब्रैकेट में लिखो ओल्ड। पहले फॉर्मेट लिख दो। ऑफ कोर्स यस। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेट्स, ये वाला ओल्ड बैड डेट्स है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? यस, ऐड बैड डेट्स, ब्रैकेट में लिखो न्यू, दिस इज न्यू बैड डेट्स। बोलो आगे फॉर्मेट बढ़ाओ। अब हम क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? यस, आरडीडी न्यू, and what we will subtract, yes, less RDD ब्रैकेट में ओल्ड। हम लोग प्रैक्टिस के लिए RDD अकाउंट भी बनाएंगे बाद में। अब 11th स्टैंडर्ड में ऐसे ही कर सकते हो, कॉलेज आपको तो ही मार्क्स देगा अगर आपने ऐसा किया तो। एंड नाउ वन मोर थिंग यू डू, गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड पे मुझे डेटर्स के लिए कितना जगह बचा है बैलेंस शीट एसेट साइड पे? एंड कैन यू टेल मी लेस डेप्रिसिएशन जो भी आपने लिखा ना उसके नीचे कितना लाइंस है? मुझे 4 लाइंस चाहिए, है उतना 4 लाइंस? हाँ 4 लाइंस है उधर नीचे, 4 लाइंस चाहिए हमको, मैक्सिमम 4 लाइंस है। लेस डेप्रिसिएशन के नीचे नहीं लिखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट लिखवाना है। क्लोजिंग स्टॉक के नीचे जगह है,
हाँ तो वहां पे लिखो बिलो क्लोजिंग स्टॉक राइट डाउन सन्डे डेटर्स। हाँ तो उसके नीचे 4 लाइन है, हाँ तो उधर लिखो sundry debtors. We are talking about balance sheet. Balance sheet which side? Asset side. Balance sheet asset side पे लिखो sundry debtors. Inner column 5,20,000. चलो now yesterday we have done case number 4. Very similar we have case number 4. First of all, can you tell me that is bad debts given in trial balance? Yes. चलो bad debts देखो trial balance के अंदर कितना दिया है bad debts 3,000. ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिया उसका कितना इफेक्ट आएगा 1. दिस इज विच बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स. एक ही जगह पे आएगा ओल्ड बैड डेट्स विच इज विच अकाउंट विच साइड. हाँ तो पीएनएल डेबिट साइड पे जो देखो वहां पे लिखा है हम लोग ने 2 बैड डेट्स ओल्ड, उसके सामने लिखो 3,000. तो ये हो गया एक इफेक्ट. ओके नाउ चेक करो ट्रायल बैलेंस के अंदर आरडीडी दिया है क्या 8,000. Do you remember my discussion? This 8,000 was reserve created in which year? Previous year. For bad debts which are going to happen in which year? This year. Okay, तो this is which RDD? Old. तो old RDD ट्रायल बैलेंस में दिया, इसका कितना इफेक्ट आएगा? एक ही इफेक्ट आएगा. ओल्ड RDD हमने एक ही जगह पे लिखा है, कहाँ पे है वो? ये फॉर्मेट के अंदर है ना हम लोग ना ओल्ड RDD. तो उसके सामने लिखो, उसको लेस करना है, इसके लिए हम ब्रैकेट में रखेंगे इसको. नाउ अगर आप देखोगे ना अभी तक मैंने सब ट्रायल बैलेंस आइटम्स ही लिखा है. ये 3,000 ट्रायल बैलेंस में दिया था, 8,000 ट्रायल बैलेंस में दिया है एंड डेटर्स का अमाउंट 5,20,000 भी ट्रायल बैलेंस में दिया है. सबका एक ही इफेक्ट लिखा है मैंने. डू यू एग्री विद दिस? चलो नाउ कम टू एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 1,500. दिस इज नाउ विच बैड डेट्स? न्यू बैड डेट्स का 2 इफेक्ट बोलो. एक तो हम लोग किस में से लेस करेंगे? सन्ड्री डेटर्स में. सुझाव सन्ड्री डेटर्स में नेक्स्ट टाइम लिखो लेस बैड डेट्स ब्रैकेट में न्यू. हाउ मच इज द फिगर? 1,500. एनीबडी? 1,500 बैड डेट्स. इसका दूसरा इफेक्ट बोलो. पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में देखो यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू बैड डेट्स. न्यू बैड डेट्स के सामने लिखो 1,500. Okay, so for bad debts we have given 2 effects. Anybody? What is the next one? RDD create करना है. New RDD is how much percent? 5%. My question is आप 5% किसका करोगे? तो उसके लिए आपको ये दोनों माइनस करना पड़ेगा. तो 5,20,000 माइनस 1,500 करो. इट इज 5,18,500. Okay, can you tell me that you will calculate 5% of what? 5,18,500. करो. चलो थोड़ा मेहनत लगेगा. I think you should get the answer. कितना आता है? 25,925. इतना ज्यादा आ रहा है. 25,925. ओके, दिस 25,925 इज विच आरडीडी? न्यू आरडीडी. तो न्यू आरडीडी का 2 इफेक्ट आता है. एक तो वहां पे लिखा है देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे ऐड आरडीडी न्यू. यस और नो? तो वहां पे लिखो 25,925. सी एक्चुअली RDD should be on balance sheet liability side, लेकिन उसको liability side में नहीं दिखा कि हम डेटर्स में से क्या करते हैं लेस. सो नेक्स्ट टाइम लिखो लेस. RDD
ब्रैकेट में लिखो न्यू 25,925. Now I want total of these in outer column. दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखो. पहले वो फॉर्मेट का जो भी टोटल है वो आउटर कॉलम में लिखो. बैलेंस शीट का भी ये जो है वो आउटर कॉलम में लिखो. बोलो यहाँ पे कितना आया? 4,92,570. ओके. और वो आरडीडी का जो भी है उसका टोटल बोला आउटर कॉलम में. 3,000 प्लस 1,500 प्लस 25,925 माइनस 8,000. बोलो दैट इज हाउ मच? $22,425. यस. आपने लास्ट कौन सा अकाउंट बनाया? कैपिटल अकाउंट बनाया ना आप लोग ने? चलो उसके नीचे जाओ. जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, मुझे करवाना है. प्रिपेयर आरडीडी अकाउंट. प्रिपेयर आरडीडी अकाउंट. चलो एक छोटा सा आरडीडी अकाउंट बनाओ 6 लाइन का. नेक्स्ट पेज पे. लेट अस डू दिस प्रैक्टिस बिकॉज वैसे भी हम जब भी फाउंडेशन का सम्स करेंगे उसमें आपको आरडीडी अकाउंट बनाना ही है. दोनों आना चाहिए आपको. आरडीडी अकाउंट. चलो आरडीडी अकाउंट में इज देयर एनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरडीडी अकाउंट? ओके पहले फॉर्मेट बना लो. मैक्सिमम 6 लाइंस. रिजर्व फॉर बैड डेट्स अकाउंट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रिपेयर फॉर्मेट. Okay, can you tell me, is RDD having opening balance? Yes, ट्रायल बैलेंस में चेक करो RDD का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8,000. दिस इज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000. ये ओपनिंग बैलेंस था RDD का. चलो ये साल बैड डेट्स कितना हुआ? दोनों. पहले ओल्ड बैड डेट्स बोलो. ओल्ड बैड डेट्स कितना हुआ? 3,000. ये आरडीडी अकाउंट में कौन से साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा. क्योंकि मैंने ये 3,000 के लिए लास्ट ईयर ही रिजर्व करके रखा था. टू बैड डेट्स अकाउंट 3,000. उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे पता चला और मेरा बैड डेट्स हुआ है. हाउ मच इज फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स? 1,500. वो भी इधर ही आएगा. टू बैड डेट्स अकाउंट. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट यू कैन राइट हियर ब्रैकेट में दिस इज न्यू, सॉरी दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू. अभी 2 लाइन छोड़ के लिखो. टू बैलेंस कैरीड डाउन. बोलो मुझे न्यू आरडीडी कितना चाहिए? न्यू आरडीडी. दिस इज न्यू आरडीडी, दिस इज ओल्ड आरडीडी. मुझे न्यू आरडीडी कितना चाहिए? देखो यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया हुआ है. वी वांट न्यू आरडीडी 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स विच इज 25,925. सो ये आया 25,925. ओके लेट अस क्लोज दिस अकाउंट नाउ. तो पीएनएल अकाउंट का अमाउंट मुझे मिल जाएगा.
आई होप यू रिमेंबर, ये पूरा डिस्कशन हम लोग ने कल किया हुआ है। सो डेबिट साइड का टोटल करो आप लोग। 20 नो, नीचे का टोटल नहीं करोगे। 25 925 इज इट 30,425? चेक करो प्लीज। उसमें से क्रेडिट साइड 8,000 माइनस करो। 30 माइनस 8 करोगे तो कितना आता है? 22,425। दिस इज बाय विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है। देखो यही फिगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आया है। कैन यू चेक? यस और नो? चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? आरडीडी अकाउंट हमने प्रैक्टिस के लिए बनाया है, और हम लोग ने जो आरडीडी अकाउंट में किया है वही हम लोग ने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है। देखो यहाँ पे डेबिट प्लस डेबिट प्लस डेबिट, ये तीनों डेबिट साइड पे है। दीज 3 फिगर्स आर ऑन डेबिट साइड एंड दिस 1 फिगर इज ऑन क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड का टोटल ये रहा, तीनों डेबिट साइड का अमाउंट्स 3,000 प्लस 1,500 प्लस 25,925 माइनस ये क्रेडिट साइड का 8,000, ऐसे करके हमको सेम फिगर आया। डू यू एग्री विद दिस? नाउ my important question, is there any hidden adjustment in the question? क्योंकि जो नीचे एडजस्टमेंट दिया था वो सब तो हमारा हो गया। इज देयर एनी हिडन एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन? यस, इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 30,000। मैंने 30,000 इन्वेस्टमेंट किया है। ये इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या मिलना चाहिए? व्हाट इज दैट 8%? कैन एनीबडी टेल मी 8% क्या है? इंटरेस्ट परसेंटेज है। कैन यू टेल मी इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए हम लोग को? P 8%, तो कैलकुलेट करो ना। 8% मतलब PNR अपॉन 100। P कितना है? 30,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का बात चल रहा है। डोंट राइट सी हियर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ओके 8% है, मतलब 8 अपॉन 100। हाउ मच इज P? 30,000। ओके, कैन यू टेल मी मुझे इंटरेस्ट कितने मंथ्स का मिलना चाहिए? व्हेन वाज दिस इन्वेस्टमेंट डन? 1 नवंबर। सो 1 नवंबर से लेके मुझे इंटरेस्ट कौन से डेट तक मिलना चाहिए? टिल विच डेट? 31 मार्च। तो काउंट करो 1 नवंबर से 31 मार्च, 5 मंथ्स। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो इंटू 5/12। चलो कैलकुलेट करो ये। करो कैलकुलेशन। 8 अपॉन 100 इंटू 30,000 इंटू 5/12। एक रफ बुक कैरी करो कैलकुलेशन के लिए, उधर ही ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर, बुक के पीछे सब मत करो। हैव हैबिट ऑफ कैरिंग एक्स्ट्रा पेपर या एक्स्ट्रा नोटबुक। इट इज वेरी सिंपल। पहले 0 0 उड़ा दो तो 300 बचेगा। 300 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 300 इंटू 8, 2,400। 2,400 और 12 को कट करो, 12 1 जार 1,000 इज द करेक्ट आंसर। 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट। कैन यू टेल मी ये 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट मुझे मिला है कि नहीं मिला है? डिड आई रिसीव दिस इंटरेस्ट ऑफ 1,000? यस और नो? अच्छा, 1,000 का इंटरेस्ट मिल चुका है कि नहीं मिला है? कैसे पता चलेगा कि दिस 1,000 का इंटरेस्ट इज रिसीव्ड और इज इट नॉट रिसीव्ड? हाउ विल यू कम टू नो? अगर रिसीव्ड होता तो कहां दिया रहता? ट्रायल बैलेंस में। कौन से बैलेंसेस में दिया होता? क्रेडिट। वाई क्रेडिट बैलेंस में? करेक्ट। इंटरेस्ट इज माई इनकम। मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर मुझे इंटरेस्ट मिला होता तो मैंने उसका एंट्री, व्हाट इज एंट्री फॉर रिसीविंग इंटरेस्ट?
सपोज मुझे इंटरेस्ट मिला होता तो क्या एंट्री पास करेंगे में, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड को मैंने क्रेडिट किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट बैलेंसेस में इंटरेस्ट दिखता, तो चेक करो क्रेडिट बैलेंसेस पूरा लिस्ट चेक करो, क्रेडिट बैलेंसेस में इंटरेस्ट रिसीव्ड है क्या, नहीं, तो मतलब पूरे का पूरा 1000 रुपीज का इंटरेस्ट इज रिसीव्ड के रिसीवेबल, रिसीवेबल, तो बोलो ये 1000 का दो इफेक्ट क्या आएगा, प्लीज सोच समझ के बोलो 1000 का दो इफेक्ट क्या आएगा, कोई एंट्री बना सकता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल का एंट्री बना सकता है, दिस इज इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं हमारे सब्जेक्ट में, रिसीवेबल एंड पेएबल के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज दैट, दो ऑप्शन दे रहे हो कि दोनों वर्ड सेम है, अरे रिसीव, पेएबल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग, तो रिसीवेबल के लिए भी क्या यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग ही वर्ड यूज होता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अभी तक इंटरेस्ट मुझे मिला नहीं है, इट इज रिसीवेबल, सो वेदर इट इज रिसीवेबल और वेदर इट इज पेएबल इट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, यू फॉलो विच कॉन्सेप्ट, accrual concept, incomes and expenses should be recorded on the basis of accrual, not on the basis of received or paid, so ये जो 1000 rupees का interest है is receivable, it is outstanding, तो can you tell me what is the journal entry for outstanding interest, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने एंट्री पास किया, अगर ये इंटरेस्ट मिल जाता तो क्या एंट्री पास करते आप, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब मुझे ये मिला नहीं है तो बोलो इंस्टेड ऑफ कैश और बैंक अकाउंट विच अकाउंट यू विल डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री क्या आएगा बोलो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यस और नो, यहां पे अमाउंट कितना आएगा ये जर्नल एंट्री का 1000, अब मुझे इसका दो इफेक्ट देना है, बोलो क्या दो इफेक्ट आएगा, जर्नल एंट्री तुम्हारे सामने है, कैन यू टेल मी दिस टू इफेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट येट रिकॉर्डेड, अगर ये रिकॉर्डेड होता तो ट्रायल बैलेंस में दिखता, बट ये रिकॉर्डेड नहीं है, अब ये दोनों का इफेक्ट देना पड़ेगा मुझे, क्रेडिट किसको किया, क्रेडिट तुमने इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया, इंटरेस्ट अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, बोलो इंटरेस्ट को हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट, विच साइड, क्रेडिट साइड, वाई क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है वो अलग है, बिकॉज इंटरेस्ट इज माई इनकम, यस और नो, सो राइट डाउन पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाओ, विल यू राइट इन द फर्स्ट लाइन, एक मिनट तुमको समझ में आया ये सब डिस्कशन, हाँ, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखो, विल यू राइट इन फर्स्ट लाइन, नो, एक लाइन छोड़ के लिखो, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, by interest on investments, outer column 1000, चलो एनीबडी सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, कौन से साइड पे आएगा, प्लीज लिखना मत, क्यों एसेट, अभी तो आउटस्टैंडिंग तुमने लायबिलिटी में लिखा है, नहीं क्या लिखा है देखो, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस रेंट लिखा है ना, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आने का, सब ऐड करने का ना हमको, नहीं क्यों, अरे एक बात पे बोलते हो हमको समझ में आया, बरोबर है, नंदी बैल की तरह मुंह हिला रहे हो, अब मैं जब लॉजिकली पूछ रहा हूं कि कौन से साइड पे आना चाहिए, देखो डेबिट किस कौन से अकाउंट को किया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये 1000 रुपीज रिसीवेबल है कि पेएबल है, रिसीवेबल, रिसीवेबल कौन से साइड पे आता है, असेट साइड पे आता है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में क्यों लिखा है, वो पेएबल है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दिस इज आउटस्टैंडिंग income, outstanding expenses are payable, that is why it is on liability, outstanding expense, what is outstanding rent, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रीमाइसिस रेंट पे लिया है, ये प्रीमाइसिस का एक महीने का रेंट इज आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, एक महीने का रेंट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या हम लोग ने प्रीमाइसिस एक महीने के लिए यूज किया है, हाँ, लेकिन अभी तक क्या नहीं किया हम लोग ने, पेमेंट नहीं किया, मतलब दैट पर्सन जो भी लैंडलॉर्ड है बिकम्स व्हाट फॉर अस, ही बिकम्स माय क्रेडिटर, सो दैट इज माय लायबिलिटी, दैट इज वाई मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट को लायबिलिटी में लिखा है, लेकिन ये जो 1000 है इज माय आउटस्टैंडिंग income, it is receivable in the future, it is my asset,
यस और नो? तो चलो गो टू एसेट साइड. अब देखो प्रेजेंटेशन, वो लेस डेप्रिसिएशन लिखा है ना तुमने, उसके नीचे लिखो 8% इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा 8% इन्वेस्टमेंट्स एसेट में आएगा, इसमें किसी को डाउट है? नहीं, वो तो हम लोग ने ऑलरेडी क्लासिफाई किया है. 8% इन्वेस्टमेंट, आउटर कॉलम 30,000, और उसी के नीचे इमीडिएटली लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. अभी आपने 30 को आउटर कॉलम में लिख दिया, इसलिए अभी ऐड लेस नहीं कर सकते, तो मैं अलग दिखाता हूं. लेकिन कॉलेज में अगर बोला ना कि इसके अंदर ऐड करके दिखाओ, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट को इनर कॉलम में लिखोगे 30,000, और उसमें 1,000 रुपीज को क्या करोगे? ऐड. मैं अलग अलग दिखा रहा हूं. नेक्स्ट लाइन लिखो ऐड, सॉरी नेक्स्ट लाइन लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हो सिर्फ, आउटर कॉलम में 1,000. प्लीज हैव यू फॉलोड दिस एडजस्टमेंट, बिकॉज ये हिडन एडजस्टमेंट श्योर है आपके एग्जाम में. एक हिडन एडजस्टमेंट तो आएगा ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो हिडन एडजस्टमेंट रहेगा. चलो हैव यू फॉलोड टिल हियर? गो टू वर्किंग नोट, पीछे लिखो वर्किंग नोट. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट में लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट लाइन ये कॉपी कर दो, सिर्फ इतना ही कॉपी करो, ये कैलकुलेशन ही कॉपी करना है आपको. 8/100 इंटू 30,000 इंटू 5/12 इक्वल टू ₹1,000. लास्ट क्वेश्चन का हम लोग वर्किंग नोट्स लिखना भूल गए हैं. है जगह लास्ट क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स लिखने के लिए? चेक करो ना, कौन सा क्वेश्चन था लास्ट वन? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में ये सब लिखना हम लोग कल भूल गए. ये सब था ना, ये प्रीपेड इंश्योरेंस का सब कैलकुलेशन. थोड़ा भी जगह नहीं है, ठीक है, डोंट वरी, जगह मैं बना दूंगा. चलो नाउ मेरा ट्रायल बैलेंस आइटम्स बाकी है, क्योंकि एडजस्टमेंट सब हो गया, हिडन एडजस्टमेंट. तो चलो तुम लोग ही करोगे, ये बाकी का सब आइटम्स खुद से करो एंड बैलेंस शीट टैली करो. ये सब के लिए कितना मिनट चाहिए तुमको? 10 मिनट में हो जाएगा. चलो जल्दी फटाफट. P&L अकाउंट क्या है? 1 2 ही लाइन चाहिए P&L में, 3 मैक्सिमम 3 लाइन चाहिए. 3 लाइन भी नहीं है, 2 3 4 लाइन चाहिए P&L में, 5 लाइन मैक्सिमम. नहीं है 5 लाइन. तो ट्रेडिंग अकाउंट इतना बड़ा क्यों बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट मैक्सिमम 10 लाइंस का होना चाहिए. कितने लाइन का है? 10 लाइन्स ही बोला था लास्ट टाइम. ये लोग बैठे हैं इधर, तुम लोग क्या बात करते रहते हो ना पूरा दिन से, बराबर सुनते नहीं हो तुम लोग. ऐसा ही है. वो इन द बुक्स ऑफ है ना, वो ऊपर छत पे लिखने का. वेरी गुड. वाह, इधर से ही प्रैक्टिस डालना पड़ता है. एग्जाम में ऐसा ही कुछ नहीं होता है, एग्जाम में लिखने का नहीं, इधर नहीं लिखने का. एवरी लेक्चर इज एन एग्जाम, एवरी सम इज एन एग्जाम. चलो रिमेनिंग आइटम्स वी हैव क्लासिफाइड, यू पुट इट एंड देन बैलेंस शीट टैली करो फटाफट. प्लीज बी फास्ट, तुम लोग झूठ नहीं बोलेंगे. चलो आई वांट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. टेल मी व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दैट यू गॉट इन क्वेश्चन नंबर 9. ये क्या तरीका हुआ? फोन नंबर थोड़ी मांग रहा है. चलो थोड़ा बराबर से बताओ. 16,54,200. दैट इज करेक्ट. वेरी गुड. चलो 16,54,200. नेक्स्ट नेट प्रॉफिट आया कि नेट लॉस? प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 12,84,005. चलो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ऑफ कोर्स बैलेंस शीट टैली हुआ तो सब करेक्ट ही होगा. कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बोलो कितना है? 25,84,000. ओके, एंड बैलेंस शीट टैली इज एट 29,60,525. चलो सब फिगर्स करेक्ट है. आई होप तुमने सिंसियरली टोटल किया है. लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10.
क्वेश्चन नंबर 10, चलो स्टार्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन खुद से करो, चलो डू क्लासिफिकेशन सिंसियरली। ये पूरा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। फर्स्ट यू डू द क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 10 का क्लासिफिकेशन करो, जिसका हो गया है फॉर्मेट बनाओ। अच्छा, अभी फॉर्मेट में एक काम करो, स्टॉप राइटिंग बिफोर वी प्रोसीड। पहले तो आपको कोई ब्लैंक पेज पे जाओ। ये क्वेश्चन जो भी खत्म हो गया ना, उसके नीचे जगह रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो नेक्स्ट पेज पे जाओ। लिखो वर्किंग्स फॉर क्वेश्चन नंबर 7। हेडिंग दो वर्किंग्स फॉर क्वेश्चन नंबर 7। कौन से वाले क्वेश्चन? हाँ, ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे वर्किंग्स है। चलो यू डू वर्किंग्स फॉर क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन, गिव द हेडिंग, क्लियरली हेडिंग दो। वर्किंग्स फॉर क्वेश्चन नंबर 7। वर्किंग में नेक्स्ट लाइन लिखो, नंबर 1। प्रीपेड इंश्योरेंस। नंबर 1 प्रीपेड इंश्योरेंस, अंडरलाइन दैट। उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाओ। चलो, ये डायग्राम दिख रहा है ना मैंने जो बनाया? डायग्राम बनाने के बाद आई विल डिक्टेट समथिंग, उसके बाद तुम लोगों को क्या लिखना है आई विल टेल यू। दिस आर वर्किंग्स फॉर क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग क्वेश्चन 7 में वर्किंग नोट्स लिखना थोड़ा भूल गए थे, तो आज हम लोग लिख रहे हैं। डिड यू प्रिपेयर दिस डायग्राम? उसके नीचे लिखो इट इज गिवन दैट it is given that insurance हो गया डेकोरेशन। अच्छा, जो लोग का हो गया है, क्वेश्चन 7 का एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है ना वो कॉपी करो, इट इज गिवन दैट के बाद। हाँ, तो नीचे लिखो इट इज गिवन दैट इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 year ending 30th June 36 2018। it is given that insurance is paid for 1 year ending on 36 2018। next line, therefore insurance is prepaid for 3 months। therefore insurance is prepaid for 3 months। next line, therefore prepaid insurance equal to 8,000 into 3/12। next line, therefore prepaid insurance equal to 8,000 into 3/12 is equal to 2,000। same line। चलो, दिस वाज वर्किंग नोट नंबर 1। नेक्स्ट लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट 2, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। वर्किंग नोट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट लाइन ये कॉपी कर दो।
खाली ये कैलकुलेशन कॉपी करो बस। 8% मतलब 8/100 इंटू 1 लाख इंटू 6/12, 8/100 इंटू 1 लाख इंटू 6/12 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, नाउ अगर उसके नीचे जगह बच गया है, इसका अमाउंट कितना था, 8/100 इंटू 1 लाख इंटू 6/12, आई थिंक इट इज 4000 इज इक्वल टू ₹4000। चलो इसी के नीचे अगर जगह बच गया है, कितना लाइंस बचा है इसके नीचे, 11। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का ट्रेडिंग अकाउंट उधर बन जाएगा, जिसका जगह है वहाँ पे उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट पेज पे पूरे पेज का पीएनएल अकाउंट चाहिए, पूरे पेज का पीएनएल अकाउंट चाहिए हमको। राइट डाउन ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नंदिनी एंड कंपनी। कौन सा ड्राइंग नहीं बनाना है अभी, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ नंदिनी एंड कंपनी। चलो ये क्वेश्चन में 12 to 14 लाइंस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नेक्स्ट पेज पे लिखो कितना जगह बचा है नीचे, 13 to 14 लाइंस का ट्रेडिंग अकाउंट उधर ही बन जाएगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 10 का ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नहीं, पीएनएल अकाउंट फुल पेज का चाहिए अभी ये क्वेश्चन में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे जो जगह बच जाएगा वो वर्किंग बना देना उधर। नहीं, कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे मत बनाओ, पीछे बनाओ। तुम बनाओ ना, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा वर्किंग नोट्स है, लिखो इसमें, लिखो। क्यों, उधर ही ट्रेडिंग अकाउंट चालू करो ना नीचे। अरे क्वेश्चन वर्किंग से थोड़ी चालू होता है। ठीक है, तो फिर देन यू डिसाइड। चलो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नेक्स्ट पेज पे पीएनएल अकाउंट पूरे पेज का बनेगा, बैलेंस शीट भी पूरे पेज का चाहिए मेरे को। ट्रेडिंग अकाउंट 14 to 15 लाइंस का, 14 लाइंस मैक्सिमम। नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पूरे पेज का चाहिए मेरे को। फिर नेक्स्ट पेज कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बनाने के बाद टेक ब्रेक 15 मिनट्स। कैपिटल अकाउंट छोटा सा चाहिए, 5 लाइन। 8:39 हुआ है, हम लोग 9 o'clock को चालू करेंगे। हाँ, तो फॉर्मेट बनाने के लिए कितना, 5 मिनट लगेगा, 5 भी नहीं 3 मिनट लगेगा। लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन। हम लोग क्लासिफिकेशन साथ में करेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ द डिस्कशन। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विथ लूज टूल्स। ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। लूज टूल्स, एनीबडी, लूज टूल्स कहां पे जाएगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लूज टूल्स? फैक्ट्री में लूज टूल्स करके कुछ होता है। व्हाट इज लूज टूल्स? टूल्स मतलब क्या? हाँ, हैमर रहेगा, पाना रहेगा, ये सब लूज टूल्स है। तो बोलो ये सब लूज टूल्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है? असेट्स। So it will go to balance sheet assets. Next one, फर्नीचर एंड फिक्सचर। चलो इसमें तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, बोलो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स असेट्स। बैड डेट्स। नाउ बैड डेट्स किधर जाएगा? दिस डिपेंड्स ऑन ट्रायल बैलेंस के अंदर आरडीडी दिया है कि नहीं दिया हुआ है। तो कैन यू गो थ्रू द ट्रायल बैलेंस एंड चेक इज आरडीडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस?
यस, तो आरडीडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो वो हमारे फॉर्मेट में जाएगा. बैड डेट्स, दिस इज विच बैड डेट्स बाय द वे? ओल्ड बैड डेट्स. तो ये ओल्ड बैड डेट्स है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेंगे. चलो सन्ड्री डेटर्स, एनीबडी? सन्ड्री डेटर्स कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, करेक्ट. बैलेंस शीट एसेट साइड. स्टॉक ऑन 31st March 2018. ये 31st March 2018 क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कैसे दिया है? ये क्लोजिंग स्टॉक है कि ओपनिंग स्टॉक है? कैसे पता चला? हम लोग जो ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं दैट इज ऑन 31st March 2019. ये क्लोजिंग स्टॉक है. अगर ये स्टॉक जो दिया है दैट इज 31st March 2018. ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, जो ये साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक. तो दिस इज अनदर वे ऑफ गिविंग इट. तो बोलो किधर आएगा ये? ट्रेडिंग डेबिट. चलो परचेजेस, ट्रेडिंग डेबिट. सेल्स, दोनों कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल्स, दोनों ट्रेडिंग क्रेडिट में ही आएगा. चलो नेक्स्ट, रिटर्न्स. दोनों किधर? दोनों दिया है, एक ही तो लिखा है रिटर्न्स. अमाउंट दोनों कॉलम में दिया है. कैन यू सी? डेबिट बैलेंसेस में भी दिया है और क्रेडिट बैलेंसेस में भी दिया है. बोलो डेबिट बैलेंसेस में दिया है दैट इज विच रिटर्न्स? सेल्स रिटर्न. तो ये वाला जो है ना दैट इज सेल्स रिटर्न, एंड ये वाला है जो है दैट इज परचेस रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न को हम लोग किस में से माइनस करेंगे, एंड परचेस रिटर्न को किस में से माइनस करेंगे? परचेस. एडवर्टाइजमेंट, रेट्स एंड टैक्सेस. बोलो एडवर्टाइजमेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये सब किधर आएगा? पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस. चलो क्लासिफिकेशन करो खुद से, डू इट योरसेल्फ फर्दर. क्लासिफिकेशन चाहिए मुझे. यस करो. चलो नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. बोलो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. चलो नेक्स्ट, एनीबडी डिड यू क्लासिफाई नेक्स्ट वन? बोलो नेक्स्ट वन क्या क्लासिफाई किया आप लोग ने? सैलरीज. डिड यू क्लासिफाई सैलरीज? यस और नो? सैलरीज किधर आएगा बोलो? हाँ, तो दैट इज नॉट करेक्ट. सैलरीज आपको ब्रैकेट में क्या दिया है? 2/3 इज फॉर फैक्ट्री. तो कैन यू टेल मी इसका ब्रेकअप क्या है? 2/3 फॉर फैक्ट्री मतलब क्या? तो बाकी का 1/3 इज फॉर व्हाट? 2/3 इज फॉर फैक्ट्री, तो बाकी का 1/3 इज फॉर व्हाट? मतलब सिंपल लैंग्वेज में 2/3 जो सैलरी है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसके लिए दिया है. मतलब एक्चुअली स्पीकिंग इट इज वेजेस, नो? हाँ, तो बाकी का 1/3 क्या है? वो जो ऑफिस में स्टाफ काम कर रहा है उसका सैलरी होगा. तो 2/3 जो फैक्ट्री का है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. सो 2/3 जो फैक्ट्री का है दैट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एंड 1/3 जो ऑफिस में स्टाफ काम कर रहा है उसका सैलरी है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा. चलो नेक्स्ट वन, रेंट पेड फॉर 11 मंथ. बोलो रेंट कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट. नेक्स्ट कहां पे आएगा? मशीनरी. चलो फटाफट, मशीनरी बैलेंस शीट असेट. कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. यस. चलो नेक्स्ट, आरडीडी. ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आरडीडी है दैट इज विच आरडीडी? ओल्ड आरडीडी. ओल्ड आरडीडी हम लोग फॉर्मेट में क्या करते हैं? माइनस करते हैं. तो यहां पे ओल्ड आरडीडी है, इसको हम माइनस करेंगे फॉर्मेट में. सन्ड्री क्रेडिटर्स किधर जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. चलो नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स, कैपिटल डेबिट. इंटरेस्ट, पीएनएल अकाउंट. क्यों क्रेडिट? क्यों क्रेडिट? बैलेंस दिया मतलब दिस इज इंटरेस्ट व्हाट? रिसीव्ड. इज इट इंटरेस्ट पेड? रिसीव्ड, तो इट इज इनकम. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. चलो नेक्स्ट, डिविडेंड. डिविडेंड किधर जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. वाई क्रेडिट?
क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब दिस इज डिविडेंड रिसीव्ड, यस और नो? ओके, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। चलो नेक्स्ट, बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट विच साइड? क्यों बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो आपको कैसे मालूम? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे बैंक बैलेंस कौन से कॉलम में दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस इसमें दिया हुआ है। अगर क्रेडिट बैलेंस में दिया होता तो ओवरड्राफ्ट होता, तो ये कहां पे जाएगा बैंक बैलेंस? असेट्स, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, रॉयल्टी। हर सब में आया है रॉयल्टी, जितना क्वेश्चन हमने किया सब में आया रॉयल्टी। बोलो विच अकाउंट विच साइड? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। चलो नेक्स्ट, बैंक लोन विच इज टेकन ऑन 30th सितंबर। ये बैंक लोन लिया है कि दिया है वो नहीं मालूम है, सिर्फ लिया बैंक लोन। बैंक लोन हमेशा लेते ही हैं, हम बैंक को लोन नहीं दे सकते। हाँ, यस और नो? एंड इनफैक्ट यू कैन सी इट इज ऑन क्रेडिट बैलेंस कॉलम। तो बोलो किधर जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। चलो कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल डेबिट। डिस्काउंट, खाली डिस्काउंट लिखा है तो बैलेंस चेक करने का। बोलो बैलेंस में किधर दिया है? बैलेंस डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है, तो डिस्काउंट कौन सा रहेगा? ये अलाउड, पीएनएल डेबिट। ओके चलो लेट अस रेडी बी फॉर्मेट, हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। चलो स्टार्ट डूइंग क्लोजिंग स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन। इनफैक्ट पहले क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करते हैं। गो टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आएगा बोलो जल्दी? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यस। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाओ। शुड आई राइट इन फर्स्ट लाइन? नो। कौन से लाइन में लिखोगे? 6 लाइन छोड़ के लिखो, 6 लाइन छोड़ के। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लीव 6 लाइन, राइट डाउन बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 6 लाइन छोड़ के लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में। एक काम करो, बैलेंस शीट एसेट साइड में बी वेरी केयरफुल, 15 लाइंस छोड़ो आप, लीव 15 लाइंस। थोड़ा बड़ा बैलेंस शीट है इस बार। बैलेंस शीट एसेट साइड में 15 लाइंस छोड़ के लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। चलो आई एम स्टार्टिंग विथ बैड डेट्स एंड आरडीडी का एडजस्टमेंट। पहले जाओ पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, वी विल गो इन दिस ऑर्डर, थर्ड है तो। नाउ वी कैन डू बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो गो टू बैलेंस शीट और रादर गो टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में एक लाइन छोड़ के, डेबिट साइड पे एक लाइन छोड़ के राइट डाउन। बोलो क्या फॉर्मेट लिखोगे आप? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड का फॉर्मेट क्या है? यही है, सेम फॉर्मेट। चलो राइट दिस फॉर्मेट, टू बैड डेट्स ब्रैकेट में ओल्ड, नेक्स्ट लाइन प्लस और ऐड बैड डेट्स ब्रैकेट में न्यू। चलो नेक्स्ट, ऐड आरडीडी ब्रैकेट में लिखो न्यू, एंड नेक्स्ट लाइन लेस आरडीडी ब्रैकेट में लिखो ओल्ड। ये फॉर्मेट हो गया। गो टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड, लीव approximately 8 lines and then write down sundry debtors। बैलेंस शीट एसेट साइड में अप्रोक्सीमेटली 8 लाइन्स छोड़ के लिखो sundry debtors, इनर कॉलम 81,600। चलो ना वन बाय वन, सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस में ढूंढो बैड डेट्स दिया है क्या? इस ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन, yes, how much? 1,400। this is which bad debts? तो ओल्ड बैड डेट्स के सामने लिखो इनर कॉलम में 1,400,
इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा। चलो उधर ही रहो वो फॉर्मेट में, एंड आरडीडी ढूंढो। हाउ मच इज आरडीडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस? 8000 दिया हुआ है, तो उधर ही ओल्ड आरडीडी के सामने लिखो 8000 ब्रैकेट में। ओके चलो नाउ कम टू एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है राइट ऑफ 2000 रुपीज एज बैड डेट्स। दिस इज विच बैड डेट्स? न्यू बैड डेट्स का दो इफेक्ट, पहले आप किस में से लेस करोगे? तो गो टू बैलेंस शीट, एसेट साइड, राइट डाउन लेस। सन्ड्री डेटर्स में से नेक्स्ट लाइन लिखो लेस, बैड डेट्स ब्रैकेट में लिखो न्यू। अब ये दोनों को माइनस करके बाहर लेके जाने का कि सेम कॉलम में रखने का? सेम कॉलम में नीचे रखो। 81,600 माइनस 2000 करो, कितना होता है? 79। 79 कितना? 600। इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट में दो। पीएनएल डेबिट में न्यू बैड डेट्स के सामने कितना है? न्यू बैड डेट्स के सामने इज इट 2000? हाँ, तो इनर कॉलम में 2000। ओल्ड बैड डेट्स कितना था? ओके नाउ आई वांट टू कैलकुलेट न्यू आरडीडी। चेक करो क्वेश्चन में आपको बोला है क्रिएट न्यू आरडीडी। कितना परसेंट क्रिएट करना है? हाउ मच? 5%। बोलो 5% आप किसका करोगे? 79,600। $3980। $3980 का दो इफेक्ट। सबसे पहले यहां पे न्यू आरडीडी में आएगा 3980। बोलो न्यू आरडीडी ये 3980 को हम डेटर्स में से क्या करेंगे? लेस। सो गो टू बैलेंस शीट, एसेट, नेक्स्ट लाइन लिखो लेस आरडीडी ब्रैकेट में लिखो न्यू। $3980। अब माइनस करके डेटर्स का फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लेके जाओ। 75,620। डेटर्स का फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में 75,620। चलो एवरीबडी कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टेल मी, डोंट राइट एनीथिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले ये सब का टोटल करके मेरे को बताओ कितना आता है। कैन यू टेल मी इसका टोटल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये हम लोग ने कल डिस्कस किया हुआ है, केस नंबर 5 इफ यू रिमेंबर। इसका टोटल पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? प्लीज टोटल एंड टेल मी। नेगेटिव आ रहा है, तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग पीएनएल डेबिट साइड पे नहीं बता सकते। यहां पे आप आउटर कॉलम में लिखो डैश। नेगेटिव को हम पीएनएल अकाउंट में नहीं बता सकते हैं, डेबिट साइड ऐसा नेगेटिव नहीं आता है। अच्छा नेगेटिव आता है तो मुझे इसको कौन से साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करोगे ना तो पूरा फॉर्मेट उल्टा हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो पूरा फॉर्मेट उल्टा हो जाएगा, मतलब हम क्रेडिट साइड पे स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग? बाय आरडीडी। कौन सा वाला आरडीडी से स्टार्ट करोगे आप? ओल्ड आरडीडी, करेक्ट। इनर कॉलम 8000। बोलो ये जो सब तीनों है ये ओल्ड आरडीडी में से आप क्या करोगे नाउ? लेस करोगे। ये हम लोग ने कल केस नंबर 5 में डिस्कस किया था। इसको हम बोलते हैं एक्सेस आरडीडी, मतलब आरडीडी बहुत ज्यादा एक्सेस है। 8000 में से पहले मैंने 1400 माइनस किया, फिर 2000 माइनस किया, तो बचा उतना आरडीडी।
उसमें से भी मुझे 3980 चाहिए, फिर भी आई थिंक सो 620 का आरडीडी बच जाता है, तो 620 का आरडीडी हम पीएनएल अकाउंट में वापस डाल रहे हैं क्रेडिट साइड। तो लेस बैड डेट्स, ओल्ड, लेस बैड डेट्स, न्यू, लेस आरडीडी, न्यू। 1400, 2000, 3980 is the amount 620. This was case number 5 that we discussed yesterday. Yes or no? चलो आरडीडी का एडजस्टमेंट हो गया है। Now come to adjustment number 3. Can you tell me what is adjustment number 3? Adjustment number 3 में वो लोग क्या प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन। स्टॉप राइटिंग, सी केयरफुली। बोलो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना है? 10%। कैन यू चेक इन द ट्रायल बैलेंस मशीनरी का अमाउंट कितना है? ट्रायल बैलेंस में मशीनरी का अमाउंट कितना है? 84,000। नाउ लिसन टू माय क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्या हम 84,000 पे 10% कर सकते हैं? कैन आई कैलकुलेट डेप्रिसिएशन डायरेक्टली 84,000 का 10%? नो। व्हाई नो? ये 84,000 का ब्रेकअप क्या है? व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दिस 84,000? यस, 24,000 एंड 60,000। व्हाट इज डिफरेंस? ये 24,000 60,000 ये दोनों में फर्क क्या है? 24,000 is purchased on which date? This was purchased on 1st October 2018. तो कैन यू टेल मी ये 24,000 पे यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ओनली 6 months, दैट इज फ्रॉम 1st October से लेके 31st March। तो इस पे 6 months का डेप्रिसिएशन आएगा। तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग 60,000? रिमेनिंग 60,000 पे डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फुल 12 months, बिकॉज ये हम लोग के पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर से है। डू यू रिमेंबर दिस? चलो गो टू वर्किंग नोट। कैपिटल अकाउंट के नीचे वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट, नेक्स्ट लाइन लिखो नंबर 1। 2-3 वर्किंग नोट आएगा यहां पे। वर्किंग नोट नंबर 1, नेक्स्ट लाइन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, नेक्स्ट लाइन इक्वल टू, ये वाले इसी में। हाँ फिलहाल तो चालू है, फिलहाल पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन वो गिरता है उसमें से पानी। हाँ करो। नेक्स्ट लाइन में लिखो 10/100 इंटू 60,000 इंटू 12/12, विच इज इक्वल टू कितना? 6,000। करेक्ट। उसी के नीचे लिखो 10/100 इंटू 24,000 इंटू 6/12, 1,200। ये दोनों का टोटल करो 7,200। चलो वी कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन। नाउ गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड फर्स्ट लाइन में लिखो मशीनरी, इनर कॉलम 84,000, इनर कॉलम 84,000। नेक्स्ट लाइन लेस डेप्रिसिएशन,
लेस depreciation 7,200 84,000 माइनस 7,200, इसका टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ. 84,000 माइनस 7,200 आउटर कॉलम में देखो कितना आता है. नो, हाउ कैन इट बी 66,000? 76,800. डेप्रीसिएशन का सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. गो टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. Profit and loss debit side, write down. To depreciation. No leaving lines. Don't leave any lines. To depreciation, underline that. Next line. Machinery. Inner column. 7,200. फॉरवर्ड. तो बताया तो सही डेप्रिसिएशन का वर्किंग. ऑब्वियसली. चलो, कैन यू चेक एंड टेल मी एडजस्टमेंट नंबर 3 में लूज टूल्स का वैल्यू कितना बोला है? 1 लाख. 1,10,000. एडजस्टमेंट में कितना दिया है? 1 लाख. आप चेक करो ट्रायल बैलेंस में लूज टूल्स कितना है. तो 1,10,000 का वैल्यू 1 लाख क्यों हो गया? दैट 10,000 इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन. सो राइट डाउन बैलेंस शीट एसेट साइड पे. नेक्स्ट लाइन ऊपर ही नीचे लिखा है, वो मशीनरी के बाद ही लिखना है. डोंट लीव एनी लाइंस. लूज टूल्स इनर कॉलम 1,10,000. लूज टूल्स इनर कॉलम 1,10,000. बोलो नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे? लेस डेप्रिसिएशन. लेस डेप्रिसिएशन 10,000. तो आउटर कॉलम में जाएगा 1 लाख. चलो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट दो. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिखो मशीनरी के नीचे लूज टूल्स इनर कॉलम 10,000. एंड डेप्रिसिएशन का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ. व्हाट इज द टोटल? 17,200. राइट नाउ लास्ट एडजस्टमेंट को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ. लास्ट एडजस्टमेंट को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ. सो राइट नाउ कम टू ट्रायल बैलेंस. से फॉर एग्जांपल लास्ट एडजस्टमेंट है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो लास्ट एडजस्टमेंट नहीं है. कम टू द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले कैन यू टेल मी इज देयर एनी हिडन एडजस्टमेंट? हाउ मेनी हिडन एडजस्टमेंट्स आर देयर इन ट्रायल बैलेंस? हाउ मेनी हिडन एडजस्टमेंट्स आर देयर इन ट्रायल बैलेंस? जल्दी बोलो. सैलरी का हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. नहीं, वो इंफॉर्मेशन है. चलो सैलरी को क्या करना है? आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है ना. सैलरी को क्या दो पार्ट में ब्रेक करना है? सैलरी का जो 18,000 है उसमें से 2/3 क्या है? फैक्ट्री का है. 2/3 जो फैक्ट्री का है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. और 1/3 है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? P&L अकाउंट. चलो वो कर लेते हैं. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. हम इसका दो इफेक्ट नहीं दे रहे हैं. वो जो 18,000 है ना वो दो अमाउंट में ब्रेक कर रहे हैं हम लोग. सो आई एम नॉट गिविंग टू इफेक्ट्स. 18,000 किसके अंदर दिया है? 18,000 इज गिवन इनसाइड व्हाट? ट्रायल बैलेंस ओनली. तो 18,000 का एक ही इफेक्ट आना चाहिए. तो मैं दोनों इफेक्ट उसका डेबिट में ही दे रहा हूं. तो एक 18,000, पहले मेरे को बोलो 18,000 का 2/3 कितना था? हाउ मच इज 2/3 ऑफ 18,000? 12,000. वो 12,000 किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. एंड बाकी का जो 6,000 है वो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब टोटल में मैंने डेबिट में 18,000 ही लिखा है. तो मैं इसका दो इफेक्ट नहीं दे रहा हूं. मैं डेबिट को ही दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं. 12 में ट्रेडिंग डेबिट में लिख रहा हूं, 6,000 में P&L डेबिट में लिख रहा हूं. तो गो टू ट्रेडिंग डेबिट. ट्रेडिंग डेबिट में कम से कम लीव 4 लाइन्स एंड देन राइट डाउन 2 सैलरीज.
ब्रैकेट में लिखो फैक्ट्री, सी द प्रेजेंटेशन। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखो टू सैलरी, नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो 18,000 इंटू 2/3, सॉरी आउटर कॉलम में 12,000, नाउ गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो टू सैलरीज, ब्रैकेट में लिखो ऑफिस, नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखो वैसे ही 18,000 इंटू 1/3, 6,000। मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, डिड वी गिव टू इफेक्ट्स ऑफ 18,000 और दिस इज ओनली वन इफेक्ट? वन ही इफेक्ट दिया है हम लोग ने। 18,000 को तो हम लोग ने दो पार्ट में ब्रेक किया है, दोनों डेबिट में ही दिया है मैंने। 12 + 6 आप देखो दोनों डेबिट साइड पे लिखा है, 18,000 का एक ही इफेक्ट दिया है। चलो नेक्स्ट, कैन यू टेल मी इज देयर एनी अदर हिडन एडजस्टमेंट? देयर इज हिडन एडजस्टमेंट, करेक्ट। रेंट ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था आपको, ट्रायल बैलेंस में ही लिख के दे देंगे। रेंट ब्रैकेट में क्या लिखा है, पेड इज फॉर 11 मंथ। सो कैन यू टेल मी हाउ मच इज रेंट पर मंथ? ट्रायल बैलेंस में रेंट का अमाउंट कितना दिया है, 2,200। दैट 2,200 इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 11 मंथ्स। मतलब एक महीने का रेंट कितना हुआ, 200। डू यू एग्री विद दिस, यस और नो? तो कैन यू टेल मी 11 मंथ्स का रेंट है, तो बाकी का एक महीने का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग, यस और नो? दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। सो राइट डाउन, रेंट किधर जाएगा बोलो, P&L डेबिट साइड। राइट डाउन P&L अकाउंट डेबिट साइड टू रेंट, इनर कॉलम 2,200, इनर कॉलम 2,200। ये 2,200 ट्रायल बैलेंस में दिया, दैट मींस उसका एक ही इफेक्ट आएगा। अब मेरे को बोलो हिडन एडजस्टमेंट में रेंट इज हाउ मच आउटस्टैंडिंग, रादर 200। सो नेक्स्ट लाइन लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट क्या है, दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ पर पहले यहां पे क्या करोगे, रेंट के अंदर ऐड। सो राइट डाउन ऐड आउटस्टैंडिंग 200। सो टोटल जाएगा आउटर कॉलम में 2,200 प्लस 200, आउटर कॉलम में 2,400। एंड आउटस्टैंडिंग रेंट का सेकंड इफेक्ट, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट विद साइड लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी में भी 10 लाइन छोड़ के लिखो, आउटस्टैंडिंग रेंट, outer column 200. This is over. Can you check and tell me, is there any other hidden adjustment? The bank loan ये hidden adjustment नहीं है. What is the hidden adjustment? अच्छा, बैंक लोन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि बैंक हमको इंटरेस्ट देगा? हमको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी 9% बैंक लोन विल कम टू विच साइड? 9% बैंक लोन कहां पे जाएगा? अरे क्लासिफिकेशन किया हुआ है ना, सोच क्यों रहे हो? बैलेंस शीट लायबिलिटी, गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड पे ऊपर से 4 लाइन छोड़ के लिखो 9% बैंक लोन, इनर कॉलम में लिखो 40,000। चलो गो टू वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लिखो पहले मेरे को ये बताओ 9% बैंक लोन दिया उधर, व्हाट इज दैट 9%? इंटरेस्ट का परसेंटेज। कैन यू टेल मी इंटरेस्ट विल कम फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। व्हाई 12 मंथ्स? अरे 30 सितंबर 2018 को मैंने लोन लिया है,
30th सितंबर 2018 कब फॉल होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज माय ट्रायल बैलेंस डेट? 31st मार्च 2019। तो मेरा ईयर स्टार्ट कब हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2018। अब कोई बता सकता है 30th सितंबर 2018 कौन से कहां पे आता है? इज इट फॉलिंग इन दिस ईयर? यस, 30th सितंबर 2018 यहां पे फॉल करता है। तो ये डेट को मैंने लोन लिया है, तो बैंक मेरे पास से पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लेगा? नहीं, बैंक विल टेक इंटरेस्ट ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स? विच 6 मंथ्स? 30th सितंबर 2018 से लेके 31st मार्च 2019, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट? PNR अपॉन 100। व्हाट इज P? 40,000। हाउ मच इज इंटरेस्ट का रेट? 9%। सो 9 अपॉन 100 इंटू 40,000 इंटू 6/12। चलो पहले मेरे को इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके दो। वर्किंग नोट में बाद में लिखेंगे, पहले मुझे ओरली कैलकुलेट करके दो अमाउंट। वर्किंग नोट में क्या लिखना है वो मैं लिखवा रहा हूं। 9 अपॉन 100 इंटू 40,000 इंटू 6/12। बोलो जल्दी। 1,800। कैन यू टेल मी इज दिस 1,800 पेड और नॉट? क्यों पे ही है ना, देखो ना ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, इंटरेस्ट 1,200 रुपए का इंटरेस्ट। हाँ करेक्ट, ये वाला इंटरेस्ट पेड नहीं है। यस और नो? सो कैन यू टेल मी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पूरे का पूरा 1,800 इज पेड और पेएबल? पेएबल मीन्स इट इज आउटस्टैंडिंग। तो लिखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट का हेडिंग दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। वर्किंग नोट में हेडिंग दो व्हाट इज वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। नेक्स्ट लाइन में लिखो ये वाला कैलकुलेशन कॉपी कर दो। 9 अपॉन 100 इंटू 40,000 इंटू 6/12 दैट इज इक्वल टू 1,800। चलो एनीबडी नाउ यू शुड बी एबल टू गिव मी इफेक्ट्स ऑफ दिस 1,800। दो इफेक्ट बोलो इसका क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सबसे पहले मेरे लिए क्या है? मेरे बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज व्हाट? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो विच अकाउंट, विच साइड? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आउटर कॉलम 1,800। ये 1,800 का ट्रायल बैलेंस में जो इंटरेस्ट दिया है 1,200 उससे कोई रिश्ता नहीं है। चलो सेकेंड इफेक्ट, दिस इंटरेस्ट इज पेएबल टू द बैंक। मतलब ये 1,800 का सेकेंड इफेक्ट बोलो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट व्हाट? लायबिलिटी साइड। बैंक लोन के अंदर इसको हम क्या कर देंगे? एड। सो 9% बैंक लोन लिखा है ना तुमने लायबिलिटी साइड पे, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,800। उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लेके जाओ 41,800। चलो इधर तक किया। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज ट्रायल बैलेंस का जो रिमेनिंग आइटम्स है ना, जो ऑलरेडी हम लोग ने क्लासिफाई किया है, ट्रायल बैलेंस का रिमेनिंग आइटम्स आप लोग लिख दो एंड आप है ना ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचो। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट मत करना, सिर्फ आप कहां तक पहुंचोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। चलो विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट, एग्जैक्टली 10 मिनट्स में आई वांट यू टू रीच अप टू ग्रॉस प्रॉफिट। आप क्या करोगे? रिमेनिंग आइटम्स को आप जहां जहां पे हम लोग ने क्लासिफाई किया लिख दोगे एंड विद इन 10 मिनट्स आप ग्रॉस प्रॉफिट तक कैलकुलेट करके दो। उसके बाद हम लोग लास्ट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट बताओ कितना? 55,200, दैट इज द करेक्ट आंसर।
55,200। चलो अभी लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। मार्केट एज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट में वी आर डिस्कसिंग समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ध्यान दो, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस करने से पहले मुझे आप ये समझाओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल? अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। सो राइट नाउ आप चेक करके बताओ in your question how much is the capital which is given by the or in the trial balance? 3,60,000। so proprietor ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसको हम लोग कैपिटल बुलाते हैं। एंड कैपिटल विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज 3,60,000। capital which is given in the trial balance is 3,60,000। now मैं फर्स्ट चैप्टर से बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट वी आर नाउ इन द लास्ट चैप्टर। बाय दिस टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। आर वी थिंकिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और आर वी थिंकिंग फ्रॉम प्रोप्राइटर पॉइंट ऑफ व्यू? बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम जब लिखते हैं वी आर थिंकिंग फ्रॉम उस पॉइंट ऑफ व्यू, business point of view, not from the proprietor point of view, because we follow one concept. What is the name of that concept? Business entity concept। business entity concept पे थियरी सीए फाउंडेशन में भी पूछते हैं वो लोग, 4 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए। एक्सप्लेन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है व्हाइल राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द प्रोप्राइटर पॉइंट ऑफ व्यू बट यू आर थिंकिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचोगे तो बिजनेस ने पैसा प्रोप्राइटर से लिया है कि बिजनेस ने प्रोप्राइटर को पैसा दिया है? लिया है। बिजनेस ने प्रोप्राइटर के पास से पैसा लिया है। दिस कैपिटल हैज बीन रिसीव्ड और टेकन बाय द बिजनेस फ्रॉम द प्रोप्राइटर। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, इस 3,60,000 पे बिजनेस प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट देगा कि प्रोप्राइटर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा? बिजनेस प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट देगा। दिस 3,60,000, अच्छा 3,60,000 पैसा यूज कौन कर रहा है? बिजनेस यूज कर रहा है। तो बिजनेस अगर प्रोप्राइटर का पैसा यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज बैंक लोन। बैंक से हम लोग ने कितने का लोन लिया था? यू कैन चेक। वी हैड टेकन लोन फ्रॉम बैंक रुपीज हाउ मच? 40,000। 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट हम बैंक को देंगे कि बैंक हमको इंटरेस्ट देगा? हम देंगे बैंक को। वेरी सिमिलरली प्रोप्राइटर से हम लोग ने 3,60,000 पैसा लिया है जिसको हम लोग कैपिटल बुलाते हैं। तो ये 3,60,000 पे बिजनेस विल गिव इंटरेस्ट टू द प्रोप्राइटर। तो कैन यू टेल मी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी व्हाट फॉर द बिजनेस? expense for the business. This is one objective question which will be asked in your college. Interest on capital is dash for the business, expense for the business. तो अगर interest on capital is expense for the business, तो पहले तो मेरे को बोलो interest on capital का परसेंटेज कितना है? 2%। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। बोलो व्हाट इज द कैलकुलेशन 2% के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन क्या आएगा? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्कूल से हम लोग सीखते आ रहे हैं, PNR अपॉन 100। कैन यू टेल मी हाउ मच इज P? 3,60,000। हाउ मच इज परसेंटेज? R कितना है? 2%। तो 2 अपॉन 100 इंटू 3,60,000। नाउ माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी आप इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए दोगे? पूरे 12 मंथ्स के लिए दोगे। तो 2 अपॉन 100 इंटू 3,60,000 इंटू 12/12। बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा?
7,200। नाउ मुझे 7,200 का दो इफेक्ट चाहिए। दो इफेक्ट क्यों चाहिए? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इनसाइड द एडजस्टमेंट। कैन यू टेल मी पॉइंट नंबर 1? ऑलरेडी मैंने पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर लिया। पॉइंट नंबर 1 क्या डिस्कस किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट फॉर द बिजनेस एक्सपेंस। तो कैन यू टेल मी इसका एक इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगा? P&L अकाउंट। विच साइड? डेबिट साइड। सो राइट डाउन डेबिट साइड। P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 आउटर कॉलम में। अब इसका मुझे सेकेंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा। सेकेंड इफेक्ट क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज दिस इज गिवन इनसाइड द adjustment. Now answer my question. Interest on capital is payable to the proprietor के receivable from the proprietor? Payable to the proprietor मतलब proprietor becomes what for us? Creditor. तो proprietor अगर creditor बनता है तो proprietor का कौन सा अकाउंट हमने बनाया है? चेक करो, तुम्हारा फाइनल अकाउंट चेक करो, उसमें हमने प्रोप्राइटर से रिलेटेड कौन सा अकाउंट बनाया है? कैपिटल। प्रोप्राइटर बिकम्स माय क्रेडिटर। तो प्रोप्राइटर अगर क्रेडिटर बनता है तो मैं कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड पे लिखूंगा? क्रेडिट साइड पे। दैट इज माय सेकंड इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो राइट डाउन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैपिटल का जो पैसा है 3,60,000, कैन यू टेल मी कैपिटल का जो पैसा है इज पेएबल टू द प्रोप्राइटर के रिसीवेबल फ्रॉम द प्रोप्राइटर? पेएबल बैक टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में 3,60,000 इन्वेस्ट किया है। कि कैपिटल में और बैंक लोन में फर्क क्या है? सिंपल फर्क क्या है कैपिटल और बैंक लोन में? कैपिटल इज इनसाइडर्स लायबिलिटी, बैंक लोन इज आउटसाइडर्स लायबिलिटी। कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, बैंक लोन इज external liability. Capital is invested or money invested by the proprietor. Bank loan is money given by the outsider. बैंक ने तुम्हारे बिजनेस में जो पैसा लगाया है 40,000, दैट इज एन आउटसाइडर, उसको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो वैसे ही मैं प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट दे रहा हूं। कैपिटल मैंने उसके पास से लिया 3,60,000, ये कैपिटल का पैसा उसको पेएबल है क्योंकि मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचोगे तो कैपिटल मैंने लिया है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा एंड दिस इंटरेस्ट इज पेएबल। तो मैंने, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का जो दो इफेक्ट दिया ना, वही मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया है। अब देख लो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मैंने P&L डेबिट में लिखा है, दूसरा मैंने बैंक लोन में इंटरेस्ट को ऐड किया है। तो वही मैं इधर कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैं वही कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने P&L डेबिट में लिखा एंड दूसरा इफेक्ट मैंने उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं मतलब वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यस और नो? सो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बोलो, ये भी सर्टन एग्जाम में ये एडजस्टमेंट आएगा ही तुम्हारे। बोलो, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक इफेक्ट क्या है? P&L अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो कैन यू टेल मी नेक्स्ट वन, आगे जो आपको क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैन यू टेल मी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? पहले तो उसका मतलब, ड्रॉइंग्स का मतलब समझाओ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग्स? प्रोप्राइटर इज विथड्रॉइंग मनी फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा विथड्रॉ कर रहा है। सो दिस टाइम हु इज गिविंग मनी टू whom? बिजनेस इज गिविंग मनी टू द प्रोप्राइटर। कितना ड्रॉइंग्स किया है प्रोप्राइटर ने? आप चेक करो दो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ड्रॉइंग्स कितना है? ड्रॉइंग्स 14,000। डू यू एग्री विद दिस? चलो, कैन यू टेल मी, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा है तो आप मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समझाओ। इस बार बिजनेस प्रोप्राइटर को पैसा दे रहा है 14,000। प्रोप्राइटर इज विथड्रॉन मनी फ्रॉम द बिजनेस। सो कैन यू टेल मी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस प्रोप्राइटर के पास से लेगा या बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोप्राइटर को देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगा, मतलब दिस टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिकम व्हाट फॉर द बिजनेस? इनकम फॉर द बिजनेस। ये भी आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज डैश फॉर द बिजनेस। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज व्हाट फॉर द बिजनेस? इनकम। तो कैन यू टेल मी उसका एक इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगा? विच साइड?
क्रेडिट साइड अमाउंट मत लिखो, खाली लिखो क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका अमाउंट मैं बाद में बताऊंगा कितना आएगा। राइट नाउ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख के छोड़ दो। एनीबडी कैन यू गेस? फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? चलो, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। सो राइट डाउन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, नाउ प्लीज फोकस फॉर लास्ट 5 मिनट्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में मैं आपको एक पॉइंट देने वाला हूं जो आपको बहुत आगे तक काम आएगा। हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैन यू टेल मी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का सबसे पहले परसेंटेज कितना है? 3%। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी इक्वल टू कितना? 3% मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स? 14,000। नाउ कैन यू टेल मी ये जो इंटरेस्ट है ये हम कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे? 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। दैट इज रॉन्ग। बरोबर है, दैट इज द करेक्ट आंसर। जब भी प्रोप्राइटर विड्रॉ करेगा तब से हम लोग मंथ्स काउंट करेंगे, बट प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स कब किया है, क्या वो आपको दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है। एक मिनट, आई वॉन्ट टू गो टू वन क्वेश्चन अहेड। कैन यू चेक दिस क्वेश्चन? मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क का क्वेश्चन है, लेकिन आप डेबिट बैलेंस में सबसे पहला चेक करो। ड्राइंग्स ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 जुलाई। ट्रायल बैलेंस का डेट क्या है? 31 मार्च। तो कैन यू टेल मी 1 जुलाई से 31 मार्च इज हाउ मेनी मंथ्स? काउंट करो, फिंगर्स में काउंट करो। 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इज हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। मतलब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे? 9 मंथ्स के लिए। बरोबर है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन में हमको नहीं पता है दैट प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स कब किया है, बिकॉज इफ यू सी इन द क्वेश्चन दे हैव ओनली गिवन व्हाट इन द क्वेश्चन? ड्राइंग्स। तो कैन यू टेल मी ड्राइंग्स खाली दिया है ड्राइंग्स 14,000। अगर आप बोल रहे हो ना ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आप 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हो कि उसने ड्राइंग्स फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कर लिया है। यस और नो? इज दिस अजम्पशन करेक्ट? थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं ना। चलो ये बुक्स में जो दिया है वो सब जाने दो। ड्राइंग्स कब करते हैं प्रोप्राइटर? ड्राइंग्स कब करेगा? सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, ड्राइंग्स मतलब क्या? यू विल विड्रॉ मनी फॉर योर पर्सनल यूज। कब विड्रॉ करोगे? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही पूरे साल का ड्राइंग्स कर लोगे आप? नो। तो क्या करोगे आप? विल ड्राइंग्स टेक प्लेस एग्जैक्टली एट द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर? नो। अच्छा, विल यू ड्रॉ और विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर? तो पूरा साल घर पे खाओगे क्या? यस और नो? दैट मीन्स व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ड्राइंग्स इज डन थ्रू आउट द ईयर। Yes or no? Drawings is done throughout the year। मतलब थोड़ा अप्रैल में किया, थोड़ा मई में किया, थोड़ा जून में किया, थोड़ा जुलाई में किया, ऐसे करके एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा विड्रॉ किया रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करने का? बिकॉज ये ड्राइंग्स एक साथ तो नहीं किया है। चलो डेट दिया रहेगा, मैंने तुमको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिया। अगर आपको क्वेश्चन में डेट दिया है कि भाई ऑल ड्राइंग्स आर डन ऑन 1 जुलाई, तो मैं बोल सकता हूं कि मैं 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, तो आप बोल रहे हो पूरा 12 मंथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू अंडरस्टैंड कि आप बोल रहे हो अगर मैं ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 12 मंथ्स का करूंगा, उसका मतलब प्रोप्राइटर इज डन ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैन इट बी ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर? वो तो वेग अजम्पशन हो गया। वेग अजम्पशन क्यों है? मतलब पूरा साल प्रोप्राइटर ने कुछ ड्राइंग्स ही नहीं किया,
तो खाएगा पिएगा क्या? क्योंकि प्रोप्राइटर का घर वो बिजनेस से ही चल रहा है। तो क्या अज्यूम करने का? देयर हैज टू बी सम अजम्पशन दैट इज टू बी टेकन, एंड व्हाट इज अ लॉजिकल अजम्पशन? दैट ड्राइंग्स आर डन थ्रू आउट द ईयर, एंड दैट इज व्हाई, very important conclusion, interest on drawings will always be calculated for 6 months. Interest on drawings will be always calculated for 6 months. This is average method. कौन सा मेथड? एवरेज मेथड. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज प्रोप्राइटर ने अप्रैल में ड्राइंग किया है, 1 अप्रैल को ड्राइंग्स किया है, तो उस पे आप पूरे 12 मंथ्स का कैलकुलेट करोगे. एंड से प्रोप्राइटर ने लास्ट मंथ में ड्राइंग्स किया है, तो उस पे आप 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे. तो आप क्या कर रहे हो? एवरेज 11 + 1 / 2, दोनों पे आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? आई विल रिपीट. देखो यहां पे सपोज यहां पे मेरा जो मंथ है, माई ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 April 2018 and ending on 31 March 2019. सपोज ये प्रोप्राइटर ने अप्रैल में ड्राइंग्स किया है, इधर 1 डेट को, तो ये वाले ड्राइंग्स पे आप पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे. यस और नो? देन से फॉर एग्जाम्पल उसने 1 मार्च को भी ड्राइंग्स किया है, 1 मार्च पे जो ड्राइंग्स किया है उसके ऊपर आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? 1 मंथ का करोगे. यस और नो? सो ऐसा अगर आप करोगे तो इस पे और इस पे आप ऑन एन एवरेज दोनों पे आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो? 6 मंथ्स. दिस इज एवरेज मेथड. विच मेथड? एवरेज. इनफैक्ट मैं एवरेज मेथड सिखा भी सकता हूं, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट मैं अभी एवरेज मेथड नहीं सिखा रहा हूं. मे बी नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द एवरेज मेथड, और वो एवरेज मेथड से मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि वो 6 मंथ्स आता है. सो फॉर टूडेज लेक्चर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 6 months in absence of information. I repeat, ये आप कब करोगे? In absence of information. And believe me, आपके कॉलेज एग्जाम में कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा. You will always have to calculate interest on drawings for how many months? चलो 6 months का कैलकुलेट करते हैं. 3/100 into 14,000 into 6/12. Let us calculate. Half 7,000. Yes, 210 is correct. तो दोनों जगह पे 210 का अमाउंट लिख दो. दो इफेक्ट दिया है आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का. गो टू वर्किंग नोट. चलो वर्किंग नोट में जाओ. वर्किंग नोट में लिखो व्हाट इज वर्किंग नोट नंबर गोइंग ऑन 3. उसमें लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, इन वर्किंग नोट्स. यस, वर्किंग नोट्स में वर्किंग नोट नंबर क्या है? 3. हाँ, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, ये जो मैंने लिखा है ना वैसे ही लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 2/100 इंटू 3,60,000 इंटू 12/12. And next working note number 4. What is working note number 4? Interest on drawings equal to 3/100 into 14,000, and very important, into 6/12.
इज इक्वल टू 210। अभी पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट टैली आप घर पे कर लेना। पीएनएल अकाउंट क्लोज करोगे तो जो भी नेट प्रॉफिट लॉस आएगा वो कैपिटल में ट्रांसफर करके बैलेंस शीट टैली करना है। टोटलिंग इज योर होमवर्क, टोटलिंग कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स खत्म हो जाएगा, बिकॉज देर आर ओनली 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग। देयर इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ये 3 ही क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन 17 ऑनवर्ड्स फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट्स चालू होगा। सो 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स में 3 ही क्वेश्चन बाकी है, दैट वी विल मे बी ट्राई टू कंप्लीट। एक आध क्वेश्चन बच जाएगा। किसी को भी फाइनल अकाउंट्स का फाइनल एग्जाम का आपको डेट पता चला है? नहीं पता चला है? ओके, नो प्रॉब्लम। सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, बिफोर वी गो प्लीज मेरे को एक 5 मिनट चाहिए आपका।